नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम रस की परिभाषा, रस का स्वरूप, रस के अंग और रस के प्रकार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रस जो है, यह रस क्या करता है, क्या काम का है, या रस किसे कहते हैं, इसको हम पहले देखते हैं। अत्यंत सामान्य है, किसी भी चीज से निकले हुए द्रव पदार्थ को हम रस कहते हैं। ये सामान्यता है ना। गन्ना डाला, गन्ने का रस, संतरे का रस, सेब का रस, हमने कई तरह के रस हमें पता है। लेकिन साहित्य जो है, यह साहित्य इन रसों की चर्चा नहीं करता। तो साहित्य में जो रस है, वो रस उसे कहते हैं साहित्यिक रस। बिल्कुल, दोनों रसों का जो कार्य है वो एक है। गन्ने का रस पीने के बाद हमें आनंद आता है ना, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, प्यारा लगता है। ठीक उसी तरह से साहित्य में भी जो रस होते हैं वो हमें आनंद देते हैं, आह्लादित करते हैं। और साहित्य में आह्लादित करने वाला जो तत्व होता है उसे हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। और ये जो रस है, इसका स्वरूप यही है कि ये रस प्रत्येक साहित्य प्रकार में होता है। फिर आप काव्य उठा लो, नाटक उठा लो, उपन्यास उठा लो, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, कुछ भी, कोई भी साहित्य की विधा उठा लो, उसमें आपको रस देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो रस है, ये आते कहाँ से है, ये होते क्या है, ये सारी चीज़ों को व्याख्यायित करने के लिए या परिभाषा करने के लिए हमारे कई विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी। लेकिन सबसे पुरानी जो परिभाषा और सटीक परिभाषा जिसे माना गया, वो भरत मुनि की परिभाषा है। उनके नाट्यशास्त्रम, ये जो उनका ग्रंथ था, उस नाट्यशास्त्रम में उन्होंने लिखा था, रस की परिभाषा उन्होंने लिखी है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। उन्होंने कह दिया कि विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब यह फाइनल हो गया कि रस क्या है, कि विभाव, अनुभव, संचारी भाव, इनके संयोग से जो बनता है साहित्य में, उसे क्या कहेंगे? हम रस कहेंगे। और ये जो सारा रस सिद्धांत जो है, ये सभी का पूरा जो सिद्धांत है वह नाट्य शास्त्र पर अवलंबित है, नाटक पे अवलंबित है। इसलिए उसमें जो जो भी होगा वो सब उन्होंने नाटक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अभिनेता जब कोई अभिनय करता है और उसके द्वारा जब उसको जो बोलना है, जो अभिव्यक्त करना है, वो अभिव्यक्ति हमारे तक पहुंच जाती है और हमें लगता है कि अरे हाँ, ये बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे रस निष्पत्ति। कवि जो है वो कविता लिखता है, और कविता लिखने के बाद जब उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला जो श्रोता है, उसको जब लगे कि अरे हाँ, ये बिल्कुल बराबर, इसका उसे आनंद मिलता है, या उसमें ऊर्जा आती है, या उसको दुख होता है, उसकी कोई भी जो प्रतिक्रिया जो होती है वह क्या होती है? रस निष्पत्ति वो होती है ना, उसे बोलते हैं रस निष्पत्ति। अब हम देखेंगे कि ये जो रस है, इसके जो अंग उन्होंने बताए हैं भरत मुनि ने, वो अंग जो है उनके हम आज चर्चा करेंगे। उसको कहते हैं रस के अंग। रस के मूलतः 4 अंग है, जिसमें से 3 अंगों की चर्चा उन्होंने भरत मुनि ने की है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। लेकिन विभाव, अनुभव, संचारी भाव जो है ना, ये तीनों भाव तब जगेंगे जब आप में स्थायी भाव होगा। और इसीलिए 4 अंग हम लोग रस के करते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, और चौथा है संचारी भाव। मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म के साथ ही मनुष्य के हृदय में जो 9 रस माने गए थे, अब 9 क्या बोलते स्थायी भाव माने गए थे। आजकल भरत मुनि के बाद फिर कुछ विद्वानों ने उनमें 2 रसों की बढ़ा दिए हैं। इसलिए क्या हो गया है, 11 स्थायी भाव
हमारे हृदय में होते हैं। जब जब जैसी जैसी घटना होती है तब तब तैसे तैसे भाव हमारे हृदय में जगते हैं, और हमारे हृदय में जगने वाले जो मूल भाव है उन भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, कौन से स्थायी भाव है मैं आपको बताऊंगा। अब हम दूसरे में या स्थायी भाव में आपको बता देता हूं कि ये जो स्थायी भाव है इसमें सबसे पहला भाव है रति भाव। रति है ना, प्रेम हमारे हृदय में जन्मता होता है। फिर होता है हास, छोटे बच्चे को देखो वो हंसता है ना। फिर आप देखो हमारे अंदर होता है वो छोटा बच्चा, जब उसको भूख लगती है तो वो शोक करता है ना, रोता है, तो वो शोक भाव। फिर है उत्साह, आनंद से देखो वो किलकारियाँ मारता है, उत्साह। फिर है क्रोध, उसको जब कुछ नहीं मिलता तो वो क्रोधित हो जाता है। फिर है भय, उसको डर लगता है। फिर है जुगुप्सा या घृणा, घृणा करते हैं हम। फिर है विस्मय या आश्चर्य का भाव। फिर है शम मतलब वितराग या निर्वेद भाव, है ना, कोई भाव ही नहीं, एकदम शांत वह भाव। और फिर है 10वां है वात्सल्य भाव, जो माँ के, जब सूरदास ने लिखा, सूरदास के लिखने के पूर्व वात्सल्य को श्रृंगार में ही रखा जाता था, लेकिन सूरदास जी ने वात्सल्य भाव की स्वतंत्र रचना की, और वात्सल्य एक स्वतंत्र रस है ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। इसलिए उनके बाद फिर वात्सल्य इसको भी स्थायी भाव माना गया, और फिर उससे निकलने वाले रस को वात्सल्य रस कहा गया। और फिर 11वां जो है वो भक्ति काल जो हमारा था, भक्ति काल में ईश्वर के लिए बहुत सारा साहित्य जो है हमारे संतों ने, महंतों ने लिखा, तो इसलिए उसको भी भक्ति रस या भक्ति स्थायी भाव को हम लोगों ने मान लिया है। और इस तरह से अब 11 स्थायी भाव को माना जाता है। ठीक है, फिर है हमारा विभाव। विभाव जो होता है इसके भी 2 अंग होते हैं। विभाव मतलब क्या, जब स्थायी भाव है हमारा, वो स्थायी भाव जब जन्मता है उसके बाद जो भावनाएं प्रकट होने लगती है या वो जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको कहते हैं विभाव। विभाव जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है आश्रय। आलंबन भाव उस भाव को कहते हैं जिसको देखकर कोई व्यक्ति, वस्तु, किसी भी देखकर, जब किसी भी वस्तु को देखकर मन में भाव जगता है उसे कहते हैं आलंबन। उदाहरणार्थ गुब्बारा है, गुब्बारे को देखकर छोटे बच्चों के हृदय में जो भाव जगते हैं और फिर वो कहते हैं हमें गुब्बारा चाहिए, खाने की चीज़ भी फेंक देंगे लेकिन वो गुब्बारा मांगेंगे, तो गुब्बारा क्या है, आलंबन। या सीटी है, सीटी बजाते बच्चे देखते हैं ना, तो सीटी क्या है, आलंबन। समझ गए, जिस चीज को देखकर हमारे मन में भाव जगते हैं उसे कहते हैं आलंबन। और दूसरा है आश्रित। आश्रित भाव उस भाव को कहते हैं जिसके हृदय में भाव जगता है उसे कहते हैं आश्रित भाव या आश्रित। आलंबन मतलब क्या, जिसको देखकर जगता है। आश्रित मतलब क्या, जिसके मन में जगता है। अब गुब्बारे को देखकर किसके मन में भाव जगा, छोटे बच्चे के, तो छोटा बच्चा क्या हो गया, आश्रय, और गुब्बारा क्या हो गया, आलंबन। समझ गए। तो विभाव जो है इस प्रकार से 2 प्रकार से होते हैं, जिसको देखकर भाव जगे वो आलंबन, जिसके हृदय में भाव जगे वो आश्रय। फिर तीसरा है अनुभाव। अनुभाव, अनु मतलब क्या, बाद में, भाव मतलब क्या, भावना। जब विभाव के जन्मने के बाद जो भाव जन्मता है उसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव मतलब, अनु मतलब बाद में, है ना, हम बोलते हैं ना अनुज, अनुज मतलब क्या, मेरे बाद में जन्मा हुआ। वैसे अनुभाव, अनुभाव मतलब क्या, जब विभाव जग गया उसके बाद जो भाव जगेंगे उसे हम कहेंगे अनुभाव। स्थायी भाव के बाद आश्रय में जन्मने वाले शारीरिक भाव को अनुभाव करते हैं, अनुभाव कहते हैं। ये उसकी साहित्यिक परिभाषा है। तो ये जो है अनुभाव, ये 8 प्रकार के माने गए हैं। एक स्तंभ, दूसरा स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, है ना, फिर है कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। ये 8 प्रकार से अनुभव माने जाते हैं। अब स्वेद मतलब क्या, पसीना आता है। तो कभी कभी हम कोई घटना सुनते हैं
या देखते हैं, एकदम से एक्सीडेंट हमने देख लिया तो हमें पसीना आता है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं, आंखों से कभी कभी हमारे अश्रु आते हैं। ये सब क्या है? अनुभव है, ये शारीरिक विकार है। अब भाव कहाँ जगह? दिल में। और अनुभव हमारे आंखों से बाहर आ रहे हैं, स्वेद आ रहा है ना, पसीना आ रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी हम बेसुध हो जाते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ी घटना एक्सीडेंट देते, कई लोग बेसुध हो जाते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। अनुभव जगने के कारण कई लोग मर भी जाते हैं। इस तरह की कई घटनाएं आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे है, कभी कभी कंप आता है ना, पूरा शरीर हमारा कांपने लगता है, डर जाते हैं हम लोग तो कांपने लग जाते हैं। और या फिर कभी कभी हमारा स्वर भंग होता है ना, बोलते बोलते हमारी जबान जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है। झूठ बोलते हुए अक्सर अगर हमारा झूठ अगर पकड़ा जाता है तो हमारी जबान जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है। ये भी अनुभव है। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा जो भाव है वो है संचारी भाव। इसे ही नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा। संचारी मतलब क्या? संचार का अर्थ ये बाहर से आना है ना, बाहर से जगने, बाहर से आकर वो शरीर में जगाना वाला भाव। या व्यभिचार मतलब ये बाहर है ना, व्यभिचारी है वो व्यक्ति। व्यभिचारी मतलब क्या? वो बाहर ख्याली है ना, बाहर उसका ध्यान होता है, उसे हम व्यभिचारी कहते हैं। तो बाहर से मतलब अनुभव जगने के बाद जगने वाला जो भाव है, जो बाहर से हमारे हृदय में बाहर से आकर हमें जगता है, उसे हम कहते हैं व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। उसके विषय में कहा जाता है कि स्थायी भाव के जगह पर जो भाव बाहर से संचारित होते हैं उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। 33 इसकी संख्या मानी गई है। कौन सी? बस मैं गिनाता हूँ, फिर आपको मैं उसके कुछ 2-4 के अर्थ आपको बता दूंगा। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, श्रुति, निद्रा, स्वप्न, अवहित्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, लज्जा, उन्माद, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा और वितर्क। इस तरह के 33 जो है वो क्या माने जाते हैं? हमारे संचारी भाव माने जाते हैं, जो बाहर से हमारे शरीर में संचारित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। जैसे लज्जा है ना, किसी जैसे छोटी लड़की जब छोटी होती है तो वो सहज खेलती है, आती है, जाती है। ये जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ती है और कोई पहचान वाला आदमी एकदम से उसके सामने आ जाता है तो वो लजा जाती है। कोई आपने देखा होगा कि लड़की नाच रही है, नाचते नाचते उसका कोई पहचान वाला आ जाए तो वो एकदम से लजा जाती है और नाचना बंद कर देती है। तो लज्जा कहाँ से आई? बाहर से। किसी व्यक्ति को देखा उसने, फिर वो लजा गई, है ना। हम कहते हैं ना, लज्जा स्त्री का गहना है। इसका कारण ये है कि स्त्री जब पहचान वाले व्यक्ति को देखती है तो वो लजाती है। तो इस तरह से जो है परकाया या क्या बोलते हैं इसको, संचारित भाव होते हैं, ये बाहर से हमें आते हैं। फिर स्मृति, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा, आपको याद है, अरे मेरा दोस्त भी ऐसे ही करता था, अरे मेरा दोस्त भी ऐसा, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा भाई ऐसा था, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा नाना, है ना। तो स्मृति जो है वो जग जाती है, बाहर से आती है, संचारी भाव। ठीक है, फिर शंका आती है। हमारा दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त हमारे साथ पहले जैसी बात नहीं करता तो हमें संदेह आता है, संचार होता है बाहर से, शंका आती है, अरे कहीं तो इसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, या कहीं मेरी गलती तो नहीं हो गई। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विचार करने लग जाते हैं और वो जो है शंका आने लग जाती है, क्योंकि शंका यह हमारा संचारी भाव है। ठीक है, फिर मरण, मृत्यु, जैसे मैंने आपको अनुभव में भी बताया था, कभी कभी किसी अनजानी घटना से या कोई अचानक घटने वाली घटना से कोई हमें बताता है तो हमारे हृदय पर बहुत बड़ा आघात बाहर से होता है और उस आघात से हृदय जो है उसकी गति मंद हो जाती है या बंद हो जाती है और व्यक्ति मर जाता है। तो मरण जो है यह भी
संचारी भाव है और संचारी भाव से आदमी मर जाता है। ठीक है, तो हमने जो 11 स्थायी भाव देखे थे, तो 11 स्थायी भाव जो है उसके अनुसार ही रसों की निर्मित होती है। और जैसे हमने देखा कि 11 क्या है, हमारे स्थायी भाव है, और 11 स्थायी भाव होने के कारण हमारे साहित्य में जो रस बनते हैं वह भी 11 बनते हैं। तो किस स्थायी भाव से कौन सा रस बनता है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्थायी भाव है रति। रति मतलब प्रेम। तो जब प्रेम की चर्चा साहित्य में की जाएगी, नाटक में की जाएगी, कहीं भी की जाएगी, तो वो जब हम सुनेंगे या पढ़ेंगे या देखेंगे, तो उसके बाद हमारे हृदय में जो भाव जगता है उसे कहते हैं श्रृंगार भाव। रति इस स्थायी भाव से हमारे हृदय में जो रति भाव है, वो इस तरह की घटना देखने के बाद हमारे हृदय से वो स्थायी भाव जो है रति, वो जन्म कर लेता है, और उसे कहते हैं, उससे जो रस बनता है उसे कहते हैं श्रृंगार रस। फिर दूसरा है हास। हमारा स्थायी भाव है हास। हास भाव से जो भाव जन्मता है और जिससे रस बनता है वह है हास्य रस। तीसरा है शोक। जब हमें शोक होता है, दुख होता है, उस समय जो भाव जगता है उसे कहते हैं करुण रस। फिर चौथा है उत्साह। जब हम उत्साह से भर जाते हैं कि चलो चलते हैं, और हम उत्साह से कोई काम करने लग जाते हैं, उस समय जो भाव हमें जगता है, उस समय जिस रस की निष्पत्ति होती है वह है वीर रस। फिर है क्रोध। हमें गुस्सा आता है कभी कभी। जब हमें गुस्सा आता है और उसका जो प्रकटीकरण होता है और उससे जो रस बनता है वो है भयानक रस, है ना। क्रोध जब जगता है उससे बनता है रुद्र रस। और फिर भय, हमें डर लगता है, और जब डर लगता है उस समय जो स्थायी भाव डर हमारा जगता है, उससे जो रस बनता है वह है भयानक रस। और फिर है सातवां जो रस है, स्थायी भाव है, वो है जुगुप्सा मतलब घृणा। और घृणा से जो रस बनता है वह है विभत्स रस। और फिर है आठवां विस्मय या आश्चर्य। मैं आश्चर्य होता हूँ, अरे तूने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा हो गया, है ना। तो वो जो आश्चर्य का भाव है वह जब जगता है, तब हमारे हृदय से जो स्थायी भाव जगता है उससे जो रस बनता है उसे कहते हैं अद्भुत रस। और फिर है शम या वितराग या निर्वेद, है ना। कुछ नहीं होता, तब बस मन शांत रहता है, और उस समय जो जिस रस की निर्मित होती है उसे कहते हैं शांत रस। ऐसा कहा जाता है कि भक्तिकालीन साहित्य यह शांत रस का साहित्य है। जो संतों ने हमारा जो लिखा वो कैसे लिखा, शांत रस में उन्होंने लिखा है। इसीलिए शांत रस धर्म का रस, या फिर हमारे संत साहित्य का रस जो है वो शांत रस माना जाता है। फिर 10वां जो है, जो मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि ने तो ये 9 ही रस बताए थे, लेकिन बाद के परवर्ती विद्वानों ने क्या किया, 2 रस इसमें जोड़े। उसमें से पहला रस से था वात्सल्य रस और दूसरा था भक्ति रस। वात्सल्य रस उस रस को कहते हैं जिसमें माँ के एक बच्चे को देखकर माँ के हृदय में और माँ को देखकर बच्चे के हृदय में जो भाव जगता है वह श्रृंगार भाव नहीं होता, वो एक स्वतंत्र भाव है। सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का और यशोदा का इतना सुंदर गुणगान किया कि उसे देखकर परवर्ती साहित्यकारों ने, विद्वानों ने यह मान लिया कि वात्सल्य यह श्रृंगार नहीं है। वात्सल्य यह माँ का बेटे के प्रति, बेटे का माँ के प्रति, या बाप का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति जो भाव है वो वात्सल्य भाव है। और वो जब जगता है तो उसे हमें वात्सल्य रस कहना चाहिए। ठीक उसी तरह से 11वां जो स्थायी भाव हमारा बनाया गया वो है भक्ति भाव। और फिर इसके जगने के बाद जो भाव जन्मता है उसे कहा गया, रस जन्मता है उसे कहा गया भक्ति रस। भक्त का भगवान से जो प्रेम है वो भी श्रृंगार रस नहीं है। प्रियकर का प्रियसी से, पति का पत्नी से जो भाव है वो रति भाव हो सकता है। वह भाव प्रियकर और प्रेयसी का जो भाव है वो भक्त और भगवान का नहीं हो सकता। इसीलिए परवर्ती विद्वानों ने क्या किया, भक्ति रस को भी अलग श्रेणी में रखा
और भक्ति रस भक्ति ये जो स्थायी भाव है इसको बनाया गया। और जब ईश्वर के प्रति भक्त का भाव जगता है तो उसे भक्ति भाव कहा गया और उससे निष्पन्न होने वाले रस को भक्ति रस कहा गया। इस तरह से रस के मूलतः ये 11 प्रकार या 11 अंग जो है हम कह सकते हैं कि 11 प्रकार रस के माने जाते हैं। ठीक है, आपको समझ गया ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने ग्रुप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सब इसके PDF वो भी आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, उसको आप पढ़िए, साथ में ये वीडियो देखिए, वीडियो देखते हुए वो कागज़ आपके सामने रखिए। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्द इस बात को समझ जाएंगे। नहीं समझे तो आप मुझे फिर से बताइए, अगले वीडियो में मैं आपको उसका स्पष्टीकरण दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।